देखिए बच्चों, इस सर्किट में ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें सर्किट को, तो 4 और 4 का जो रेशियो है वो 1 आएगा, और इस 4 और इस 4 का रेशियो क्या आएगा, वही 1 आएगा। यानी इन दो आर्म्स का रेशियो, इन दोनों आर्म्स का रेशियो आपस में बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों इनका रेजिस्टेंस रेशियो का अगर रेशियो सेम आता है, यानी ये 4 ओम फिर हमारे किसी काम का नहीं, यानी इसका कोई यूज़ नहीं है सर्किट में। यानी कि कहीं न कहीं आप अगर ध्यान से देखें, तो ये जो सर्किट में जो अपर पार्ट है, ये जो है, ये एक तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हम और अब देखिए, अगर यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, तो ये रेजिस्टेंस दोनों का सम कितना आ जाएगा, 8। इनका सम कितना आ जाएगा, 8, और लास्ट में क्या है हमारे पास, 16। ऑल द 3 विल बी इन पैरेलल, ठीक है। तो इस सारे पैरेलल में आ जाएंगे, इनका नेट निकाल देंगे आप। देखिए, तो रेजिस्टेंस क्या होता है पैरेलल में, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो हमने 16 एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है। और 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, 16 1 जा 16, तो ये हो गया आपका 5/16। इसको हम पलट देंगे, तो 16/5 इंटू 16/5 ओम हो जाएगा आपका नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सर्किट में देखना पड़ेगा आपको कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज के बनने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। उसको उसका रेशियो चेक करके, P/Q R/S चेक करके आप इसको निकाल सकते हो।